नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो यदि पूर्ण हो जाती है तो फिर भारत का जो एरोस्पेस सेक्टर है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। खबर यह है कि SU-57 फैलन को लेकर भारत ने एक बड़ी शर्त रख दी है। दरअसल यहाँ पर भारत की तरफ से रूस से कहा गया है कि अगर SU-57 भारत खरीदता है तो संभव है कि भारत उसमें फिर रशियन रेडार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि इसकी जगह जो अपना खुद का ऐसा रेडार है उसको लगाना चाहेगा। और इसका कारण तकनीक, ताकत और स्वदेशी नियंत्रण से जुड़ा है। अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो SU-57 में जो रडार लगाया जाता है उसका नाम है N036 बेल का ऐसा रडार। निसंदेह ये रडार काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें लगभग 1514 यानी 1514 TR मॉड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं और ये बड़े टारगेट को तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आगे की तरफ तकरीबन 60 डिग्री का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ये प्रदान करता है। लेकिन इस रडार के साथ एक समस्या है। निसंदेह काफी ताकतवर होते हुए भी ये रडार फिलहाल गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब गैलियम आर्सेनाइड रडार की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि ये ज्यादा हीट जनरेट करता है, ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और जो नई तकनीकी है उनमें कम एफिशिएंट है। और आजकल दुनिया जो कि गैलियम नाइट्राइड की तरफ रफ्तार से बढ़ रही है, तो ऐसे में भारत चाहता है कि उसे भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है वो मिले। अब गैलियम नाइट्राइड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये रेडार आर्सेनाइड की तुलना में बेहतर क्यों है? देखिए, गैलियम जो नाइट्राइड बेस्ड ऐसा रेडार होते हैं उनके अपने फायदे हैं, जैसे कि वो पावर आउटपुट ज़्यादा देते हैं, उनकी रेंज ज़्यादा होती है, वो बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस को रख सकते हैं। इसके अलावा उसमें हीट कम जनरेट होती है और उनकी जो एफिशिएंसी है गैलियम नाइट्राइड रेडार्स की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और फिलहाल इस समय भारत के पास विकल्पों की बात करें, अगर हम एक बार को मान लेते हैं कि रूस ने भारत को वो अनुमति दे दी कि चलिए ठीक है, हम आपको ये अनुमति देते हैं कि आप अपना जो रेडार है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन के तौर पर हमारे पास क्या क्या है आइए जानते हैं। देखिए, SU-57 जैसे बड़े फाइटर के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प है। पहले है उत्तम मार्क टू, जो कि DRDO द्वारा विकसित किया गया रेडार है और ये बेसिकली आपको तेजस मार्क टू में और मार्क वन अल्फा में देखने को मिलने वाला है। बेसिकली अगर हम मार्क वन अल्फा को हटा के मार्क टू की सीधे बात करें तो वहां पर जो रडार यूज किया जाएगा उसमें तकरीबन 980 TR मॉड्यूल्स होंगे। लेकिन समस्या ये है कि SU-57 जैसे बड़े फिफ्थ जनरेशन फाइटर के लिए ये रडार थोड़ा कम पावरफुल माना जाता है, जबकि तेजस मार्क टू हो गया या मार्क वन अल्फा हो गया उसके लिए ये सूटेबल माने जाते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा ऑप्शन जो इस समय कंसीडर किया जा रहा है वो है विरूपाक्ष रेडार। विरूपाक्ष एक कुछ और नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि उत्तम एसा रेडार का एक स्केल अप वेरिएंट है। बेसिकली ये नया और ज़्यादा पावरफुल रेडार है और ये बनाया ही जा रहा है सुखोई 30 MKI के लिए। आप सबको पता ही है कि सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के अपग्रेड मिल रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख अपडेट है रेडार का, और उसी रेडार अपग्रेड में हमें विरूपाक्ष देखने को मिलेगा और ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इससे ज़्यादा रेंज और ज़्यादा पावर मिलेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि एक समस्या इसके साथ भी है। अब एक तरफ जहाँ उत्तम थोड़ा छोटा था, तो वही विरूपाक्ष का जो एंटीना है वो तकरीबन 950 mm का है, जो कि SU-57 के नोज कोन के हिसाब से बड़ा है और उसमें फिट नहीं होगा। लेकिन इसके लिए भी एक समाधान है। अगर विरूपाक्ष की रेडार की मंजूरी मिल जाती है तो भारत यहाँ पर इस रेडार का जो छोटा वेरिएंट है उसको बना सकता है, जहाँ पर हमें 900x700 mm का जो एंटीना है वो देखने को मिलेगा, ताकि जो SU-57 का नोज कोन है उसमें ये रेडार सिस्टम फिट हो जाए। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें मिलेगी गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित रेडार टेक्नोलॉजी, ज़्यादा डिटेक्शन पावर, कम हीट और ज़्यादा एफिशिएंसी। और ये भारत के लिए सोने पे सुहागा से कम नहीं है, क्योंकि अगर SU-57 में इंडियन रेडार और मिशन कंप्यूटर होगा तो भारत का जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल है वो ज़्यादा होगा, रूसी सोर्स कोड पर निर्भरता नहीं रहेगी और हम अपने अस्त्र मार्क टू, अस्त्र मार्क 3, रुद्रम और ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल्स हैं उनका इंटीग्रेशन आराम से कर पाएंगे। यानी इससे SU-57 एक इंडियन वेपन प्लेटफॉर्म बन सकता है। सरल शब्दों में बात करें तो अगर भारत SU-57 जेट्स को खरीदेगा तो संभव है कि उसमें रूसी रेडार के जगह हमें गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित ऐसा रेडार लगाया देखने को मिले। हालांकि अभी यहाँ पर हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि डील फाइनलाइज कब होगी, क्योंकि नंबर्स को लेकर सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। कुछ रिपोर्ट में ये नंबर्स जो है 50 से 60 बताए जाते हैं, कुछ रिपोर्ट में ये नंबर्स जो रशियन रिपोर्ट की बात माने तो वो बड़ी संख्या में क्लेम करते हैं। हालांकि करंट स्टेटस पर अभी फिलहाल ये कहा गया है डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से कि हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, बल्कि हम संभावनाओं को देख रहे हैं।
यानी अब ये डील फाइनलाइज कब होगी, इस प्रश्न का तो उत्तर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की हरकतें चल रही हैं, जिस प्रकार का मूवमेंट चल रहा है, उसको देखकर इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि जो बातचीत है वो काफी इंटेंस हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।